नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं स्पोर्ट्स 9 के हमारे सहयोगी कुणाल। बातचीत करेंगे दो धमाकेदार जीत पर जो भारतीय टीम ने हासिल की बुधवार को। शानदार जीत, और वो जो पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में भारत से नहीं खेल रहा है और फैंस जो है भारतीय टीम के लगातार कह रहे हैं कि दरअसल वो हार से डर गया इसलिए नहीं खेल रहा है। ये जो दो जीत मिली है वो इस बात को और साबित करती है और पुख्ता करती है। पहले वार्म अप मैच में जो धाकड़ जीत मिली है उसकी बात करेंगे, उसके बाद अंडर 19 में जो जीत मिली है उसकी भी बात करेंगे, लेकिन पहले ओवरऑल बुधवार के दिन की बात कर लेते हैं, जिससे पाकिस्तान जो है ना वो डर गया होगा। किस तरीके से अंडर 19 टीम की बात कर लीजिए आप, और फिर चाहे आप सीनियर टीम की बात कर लीजिए, जिस तरह की परफॉर्मेंस यहां पर चल रही है। भारत के लिए धमाकेदार रहा बुधवार का दिन। भारतीय क्रिकेट टीम की दो शानदार जीत आई, दोनों बहुत ही इंप्रेसिव कन्विंसिंग तरीके से आई। वार्म अप मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराया और अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत ने अफगानिस्तान को हराया। अंडर 19 वर्ल्ड कप के भारतीय टीम 10वीं बार फाइनल में पहुंच चुकी है, यानी अब खिताब से वो सिर्फ एक कदम दूर है। इस पर भी बातचीत करेंगे, लेकिन सीनियर खिलाड़ी हैं तो सीनियर्स की बात पहले कर लेते हैं। पहले आ जाते हैं वार्म अप मैच का अपडेट दिखा दीजिए। वार्म अप मैच में जो भारतीय टीम के लिए धमाकेदार जीत रही उसकी खबर दिखाइए। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 30 रन से हराया, यानी जो हमने कहा कि बहुत ही इंप्रेसिव, बहुत ही कन्विंसिंग जीत। और इस जीत का एक खास पहलू था जिस पे अभी कुणाल से बातचीत भी करेंगे। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 241 रन का लक्ष्य दिया था। दक्षिण अफ्रीका की टीम 7 विकेट खोकर 210 रन ही बना पाई। 7 तारीख से भारत जो है वो अपने वर्ल्ड कप अभियान की शुरुआत कर रहा है, और उससे पहले चंद घंटे पहले मिली ये शानदार जीत कहीं ना कहीं उसके इरादों को और मजबूत करेगी, उसके कदम को और मजबूत करेगी। कुणाल, जब मैच कल शुरू होने वाला था उससे पहले हम लोग बात कर रहे थे कि टॉस जीते, लेकिन मेंटली ये माना कि टॉस हार गए, यानी पहले एक काम करते हैं, पहले बैटिंग कर लेते हैं, मुश्किल परिस्थितियों में बॉलिंग करेंगे। उस समय आप खबर बता रहे थे कि धोनी कहते हैं कि साहब मुझे ओस से बहुत डर लगता है, क्योंकि ओस जो है मैच को बदल देती है, उससे आप टकरा नहीं सकते, उससे आप लड़ नहीं सकते। तब भी हम लोग यही चर्चा कर रहे थे कि जो बड़ी टीमें हैं वो यही करती हैं। अब इसकी अगर कोई काट नहीं है, अगर टॉस आपके हाथ में नहीं है, अगर ओस आपके हाथ में नहीं है, लेकिन बल्ला तो आपके हाथ में है, स्कोरबोर्ड पर नजर तो आपको दिख रही है। 241 रन जोड़ दिए, लक्ष्य दे दिया, अब बनाओ हर ओवर में 12 रन, पहले ओवर से लेकर 20वें ओवर तक। टीम गलती करेगी ही करेगी, चाहे कितनी बड़ी टीम सामने हो। बिल्कुल, ये एक अच्छा तरीका है और सफल तरीका है, और ये कल इसको आजमाया भी गया जिस तरीके से इंडियन टीम ने खेला। और यही ब्रांड ऑफ क्रिकेट जो है वो खेलना चाहते हैं, जहां पर कोई भी जो है ना वो अपने लिए नहीं खेल रहा, अपने 50 के लिए नहीं खेल रहा, वहां पर वो टीम गोल के लिए खेल रहे हैं। टीम का गोल यही है कि भाई आपको ज़्यादा से ज़्यादा 20 ओवर में रन बटोरने हैं, जो आए वो अपना 200 से ऊपर की स्ट्राइक रेट से जो है वो बल्लेबाजी करना चाहे। अभिषेक शर्मा एकमात्र ऐसा नाम जो कल ये करने में नाकाम रहे, उनको रिटायर्ड हर्ट करवा दिया गया कि भाई चलो आपने 18 गेंद पे 24 रन बनाए, आपको रिटायर्ड हर्ट करवाया गया, तिलक वर्मा को भेजा गया, उन्होंने 19 गेंदों पर 45 रन बनाए। अगर आप सबका स्ट्राइक रेट देखें तो हार्दिक पांड्या का 300, ईशान किशन का 250 से ऊपर, तिलक वर्मा का करीबन 250, साथ में सूर्य कुमार यादव भी 190 के स्ट्राइक रेट से खेले। आपको यही मेंटेन करना है। T20 में स्ट्राइक रेट मैटर करता है अगर पिच सपाट हो, कंडीशंस जो है वो फ्लैट हो। कंडीशंस फ्लैट थी और उसका पूरा भरपूर फायदा इंडियन टीम ने उठाया। एक्स्ट्रा 20-30 रन बनाए जिसका फायदा हुआ। 210 रन बनाते, 215 रन बनाते तो ये टारगेट चेज हो जाता। ये जरूर कहा जाता कि आपने अच्छी क्रिकेट खेली है, मगर नतीजा आपके पक्ष में नहीं आता। यही एक फर्क है जो एक अच्छी टीमों को पैदा करना होता है कि वो अपना वो एज जो है वो लेके चलती हैं। वो 15-20 रन, 30 रन का एज हो गया। अगर बॉलिंग की कंडीशंस अच्छी है तो वहां पर जो है जल्दी रोक दिया गया। ये चीजें बहुत मायने रखती हैं। वो चीज सफलतापूर्वक करी, ड्यू भी आई, सब कुछ हुआ। साउथ अफ्रीका ने भी अच्छा काउंटर अटैक किया, उनके पास भी अच्छी डेप्थ है यहां पर बल्लेबाजी के अंदर, मगर क्योंकि आपने स्कोरबोर्ड पर रन लगा रखे थे, वो प्रेशर बढ़ता गया और अंत में आपको जो है जीत मिली है। एक नियर परफेक्ट मैच इंडियन टीम के लिए रहा, जो वो देखना चाहते थे और जो फैंस देखना चाहते थे उनको भी देखने को मिला कि भाई किस लाइनअप के साथ इंडियन टीम उतरने वाली है। तिलक वर्मा नंबर 3 पर रहेंगे, सूर्य कुमार यादव नंबर 4 पर रहेंगे। ओपनर्स आपके ऑलमोस्ट फिक्स हो चुके हैं कि यही लोग जो है वो ओपन करते हुए नजर आएंगे। बॉलिंग कॉम्बिनेशन आप किसके साथ खेलोगे वो भी मोटा मोटा यहां नजर आ गया। तो आपकी 11 की तस्वीर जो है वो अब खिंच चुकी है। किस तरीके से आप खेलोगे वो भी साफ हो चुका है कि बल्ला रोकना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। बिल्कुल। और दूसरी चीज ये भी लगती है कुणाल मुझे कि जो आपने कहा कि बड़ी टीमें ऐसा ही करती हैं, हो सकता है 241 रन बना के भी एक आधा मैच आप हार जाए, ये कोई बड़ी बात नहीं। हो सकता है कोई टीम उस दिन चेस कर ले, लेकिन आप फिर भी
10 में से 8 मैच इस तरह के जीत लेंगे, क्योंकि जो वो दबाव है स्कोरबोर्ड का वो लगातार विरोधी टीम के बल्लेबाजों के दिमाग पर असर करेगा और इसीलिए उनको सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलेगी और जब वो हर बॉल पर अटैक करेंगे तो फिर वो गलतियां भी करेंगे। ये इस मैच से साबित हुआ और यही शायद भारतीय टीम आजमाना भी चाहती थी। कुणाल लगातार बता रहे थे खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस, जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा देते हैं किस तरीके से भारतीय खिलाड़ियों का धमाकेदार परफॉर्मेंस रहा। बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में भारतीय टीम का शानदार दमदार खेल देखने को मिला। ईशान किशन अभी कुणाल बता भी रहे थे 20 गेंद पे 53 रन, तिलक वर्मा 19 गेंद पर 45 रन, हार्दिक पांड्या 10 गेंद पे 30 रन, सूर्य कुमार यादव 16 गेंद पर 30 रन, अभिषेक शर्मा ने 32 रन देकर 2 विकेट भी चटका दिए। ये जो फायदा है कप्तान के पास, मतलब बैटिंग बॉलिंग पर तो हमने बात कर ही ली, लेकिन ये जो पार्ट टाइमर्स हैं और वो जो एक कह सकते हैं ना एक लालच रहता है कि एक ऐसा बल्लेबाज हो जो अगर बीच में एक आध ओवर भी T20 फॉर्मेट में कहीं इस तरह की विकेट पे निकाल सकता हो, थोड़ा सा चौंका सकता हो विरोधी टीम को। अभिषेक शर्मा का ये वाला जो पक्ष है हम दूसरी तीसरी बार ही देख रहे हैं, लेकिन वो लकीर है, 2 विकेट भी निकाला और सूर्या को बड़ा अच्छा लगा होगा। क्योंकि रिंकू सिंह भी हैं और अभिषेक शर्मा भी हैं। कभी किसी मैच में अगर आपकी ऐसी स्थिति बन गई जहां आप 6 बॉलर से तो आप नियमित फेंकवाते ही हैं गेंदबाजी में, आपका मन कर गया कि एक गेंदबाज को और आप फंस गए, कहीं पर कोई मुश्किल आ गई, कोई दिक्कत आ गई, 2 ऑप्शन और हैं आपके पास और प्रोबेबली दोनों आपके प्लेइंग 11 का भी हिस्सा रहने वाले हैं। सूर्या के लिए कहा जा सकता है कि इस वक्त इस फॉर्मेट में जैसे भारतीय टीम बहुत सबसे ज्यादा हॉट फेवरेट कही जा रही है, सूर्या कप्तान के तौर पर भी सबसे लकी हैं। भाई सारे खिलाड़ी उनके फॉर्म में हैं इस वक्त, बैटिंग बॉलिंग सब में सब कुछ अच्छा चल रहा है और अभिषेक शर्मा 2 विकेट निकाल के दे रहे हैं। बिल्कुल ये स्ट्रैटेजी है, ये स्ट्रैटेजी सीधी है। डेल स्टेन ने कल बोला, डेल स्टेन ने बोला कि भाई इंडियन प्लेयर्स को जो है ना आप पेस मत दो, क्योंकि अगर आपने इतनी पेस उनको दी तो फिर आपका यही हाल होगा कि आपके इतने सारे रन जो है पड़ जाएंगे। ये स्ट्रैटेजी है। जब पाटा विकेटें होती हैं वहां पर जो तेज गेंदबाज होते हैं, हर कोई मैग्रा नहीं होता, हर किसी में उतना पैनापन नहीं होता है, तो वहां पर जो है आपकी पिटाई लगने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा होती है। पेसर्स की पिटाई लग रही थी, इसलिए आपके पास जो है अपने जो 2 स्पिनर्स के साथ आप चलते हो, वरुण चक्रवर्ती के साथ, अक्षर पटेल के साथ जो उप कप्तान है, आप चाहते हो कि भाई आप कुलदीप यादव को भी एज ए स्पिनर नहीं कैरी कर सकते, तो आपके पास अभिषेक एक ऑप्शन है कि वहां पर आप उनसे स्पिन करवा सकते हो। ये विकेट वही थी कि अगर आप गेंद को टॉसअप करोगे, थोड़ा स्पिन करोगे, धीमा डालोगे तो वहां पर गलतियां होंगी, वहां पर जो है आप विकेट ले सकते हो। आप तेज डाल के जो है ना वो 10 विकेटें लेना बड़ा मुश्किल था, उससे रन पड़ने की गुंजाइश ज्यादा थी। उसी तरीके की पिच थी, उसी तरीके का मैच था, तो टीम इंडिया के पास ये भी एक स्ट्रैटेजी है जो वो अपनाते हैं। कई बार हमको लगता है ना कि भाई कई मेथड टू मैडनेस नहीं है, एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे, सब कुछ हो रहा था, हम लोग भी क्रिटिसाइज कर रहे थे कि भाई इतनी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, मगर ना कुछ भी ना एक तय नहीं होता है। अब यही एक्सपेरिमेंट्स कर करके पिछले 2 साल के अंदर अगर आप देखें, सबसे ज़्यादा खिलाड़ी T20 टीम के अंदर बदले गए, सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स T20 टीम के अंदर और सबसे अच्छे रिजल्ट्स भी T20 टीम के अंदर ही टीम इंडिया को मिले हैं। उन एक्सपेरिमेंट्स का ये नतीजा है कि अब आपने ये फिल्टर कर लिया है कि जहां पर बहुत पाटा विकेटें होंगी, बहुत सपाट विकेटें होंगी, तेज गेंदबाजों के लिए कुछ नहीं होगा, वो जितनी तेजी से डालेंगे उतनी तेजी से गेंद जाएगी, इधर उधर के चौके जा सकते हैं। आपने वो स्पिनर्स आइडेंटिफाई कर लिए जिनसे आप पार्ट टाइम स्पिनर्स कह लीजिए प्लस आपके मेन स्पिनर्स कह लीजिए, जिनसे आप मैच निकलवा सकते हो, प्रेशर क्रिएट कर सकते हो, और ये सब जो है वो अचीव किया है सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में। मेथड टू मैडनेस है, बस वो उनका बल्ला नहीं चल रहा था तो चीज़ें उन पे सवाल उठ रहे थे, नहीं तो वो इस फॉर्मेट के बड़े मंझे हुए दिमाग है। एक बल्लेबाज तो है ही, उनका दिमाग भी इस फॉर्मेट के अंदर बहुत मंझा हुआ है। बिल्कुल, और अब जो उम्मीद है वो यही है कि विज्ञापन भी अब तो आ ही गया है। अब तो लड़कियां कह रही हैं कि भाई हमारे छोरे भी किसी से कम नहीं है और एक कप लाए हैं, दूसरे को जाने नहीं देना है। तो बस अब वो इस बात को साबित कर दें। और जो आपने कहा कि एक मझे हुए कप्तान है, एक अच्छा ब्रेन है इस फॉर्मेट में, और कहीं अगर उन्होंने ये T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भारत में बचाए रखी तो वो उस हिस्ट्री में भी आ जाएंगे कि ICC ट्रॉफी जिताने वाले कप्तानों की फहरिस्त बहुत लंबी नहीं है भारत के पास, उसमें उनका नाम जुड़ जाएगा। आगे बढ़ते हैं एक और ICC टूर्नामेंट की बात करते हैं जहां पर अंडर 19 में 6 तारीख को खिताब नंबर 6 आने का मौका है। खिताब नंबर 6 हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 5 बार पहले ही भारतीय टीम अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत चुकी है और यहां पर उसने फाइनल में धमाकेदार एंट्री की है। अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। अफगानिस्तान ने 311 रन का लक्ष्य दिया था, टीम इंडिया ने 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया ये लक्ष्य।
एक ओवर में अफगानिस्तान को भारत ने धूल चटा दी। आगे बढ़ेंगे, अभी सारे खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस आपको बताएंगे, साथ ही साथ कप्तान ने क्या कहा, प्लेयर ऑफ द मैच ने क्या कहा, ये सब कुछ बताएंगे। लेकिन सबसे पहले कुणाल, इस पर रिएक्शन बताइए। 311 रन जब थे तो मतलब हार जाएंगे ये कोई नहीं कह सकता, लेकिन लगा था कि इतनी आसानी से जीतेंगे। यहां तो लग रहा है भाई अभी 41.1 ओवर का मतलब है सीधा सीधा कि 8.5 ओवर आपके पास जो है बाकी थे, यानी 50 गेंदें करीब करीब आपकी बाकी थी। उसके बाद आपके पास अभी 7 विकेट से आप जीते। ये तो लग रहा है 400 बनाते तो 400 भी बना देती भारतीय टीम। बिल्कुल जी, एक बड़ा मशहूर कहावत है फुटबॉल में, कहा जाता है कि भाई जो है ना गेम दिमाग में खेला जाता है, हाथ और पांव उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो वही चीज़ है, अब दिमागी तौर पर ना इंडियन प्लेयर्स जो है ना वो बहुत मजबूत हो चुके हैं, बहुत मेंटली बहुत स्ट्रांग है, बहुत मैच्योर हैं। उसका एक कारण ये भी है कि कुछ प्लेयर्स इनमें से आईपीएल की फ्रेंचाइजियों में खेलते हैं और नहीं तो उन मैचेस को देखते हैं। वो उनका लक्ष्य है कि भाई वहाँ पर मुझे इन टीमों में जो है जगह बनानी है, उन नामों में अपना नाम बनाना है। तो वहाँ पर वो ये देखा जाता है कि 20 ओवर में किस तरीके से चेस किया जाता है, किस तरीके से टारगेट्स को तोड़ा जाता है, किस तरीके से शुरुआत की जाती है, किस तरीके से कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को। तो वो सारी चीज़ें जो है ना वो मैच्योरिटी अब इन अंडर 19 प्लेयर्स के अंदर दिखाई दे रही है। घबराए नहीं, इतना बड़ा टारगेट देख के कोई लगता है कि भाई घबरा जाएगी टीम, आज तक कभी चेज नहीं हुए थे। अंडर 19 वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें तो ये हाईएस्ट टारगेट सक्सेसफुली चेज्ड इन अंडर 19 वर्ल्ड कप जो है वो 311 रन का है, जो इंडियन टीम ने चेज किया। शुरुआत अच्छी की, धैर्य बना के रखा, उसका नतीजा ये रहा कि ये पता था कि भाई हम जिस तरीके के हमारे पास प्लेयर्स हैं, जिस तरीके की कंडीशंस हैं, अगर हमने एक शुरुआत अच्छी की, मोमेंटम बना लिया, 15-20 ओवर हमने कैपिटलाइज कर लिए, तो हम ये मैच 5 ओवर पहले ही खत्म होगा, जिस तरीके के प्लेयर्स हमारे पास हैं। और वही चीज़ जो है मैदान पर देखने को मिली कि आपने वो इतिहास जो है वो रच दिया, अपना नाम जो है वो दर्ज कराया एक और फाइनल में। मगर अफगानिस्तान टीम की भी तारीफ करनी होगी, उनके पास उतनी सुविधाएं नहीं हैं, उतने लोग नहीं हैं जिनको वो देखें, जिनको वो इंस्पायर करें। सब कुछ आप जितनी कमी सोच सकते हैं उतनी कमियां उनके पास होंगी, मगर उसके बावजूद उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, सीधे बल्ले से खेली है। एक क्रंच मैच के अंदर जो है ना उन्होंने बड़ा कंपोजर दिखाया। बस ये है कि बेटर टीम इंडियन टीम थी, उसने जीत हासिल की। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से पिछला मैच खेला था भारत के खिलाफ, उससे कहीं बेहतर खेली अफगानिस्तान की टीम। बिल्कुल जी, बेटर खेली है, बहुत अच्छा खेली है। मैं जितने भी ये प्लेयर्स हैं उनको देख रहा हूँ, 2 उन्होंने सेंचुरीज उसके अंदर लगाई हैं। बहुत मैच्योरिटी खेल के अंदर नज़र आ रही थी। ठीक है, अब आप एक नियर परफेक्ट मैच ना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उस टीम से, जिसके बैकग्राउंड अगर खिलाड़ियों का उठा के देख लो तो कोई कहीं से आया, किस मुसीबतों से निकल कर आया, कैसे कंडीशंस है वहाँ पर। और ये वो लोग नहीं है, अफगानिस्तान के वो प्लेयर्स नहीं है जो दुनिया भर के अंदर लीग्स में खेलते हैं, जिनके पास पैसे हैं, जिन्होंने एक्सपोजर हासिल किया हुआ। इन्होंने जो कुछ सीखा है ना वो स्क्रीन पर, चाहे वो मोबाइल की स्क्रीन हो, टीवी की स्क्रीन हो, वहाँ पर सीखा है। जो कोचिंग का जो वहाँ पर जो स्टैंडर्ड है वो भी उस तरीके का हाई नहीं है, मगर फिर भी एक जो जज्बा होता है वो अफगानिस्तान की टीम ने दिखाया। और इस जज्बे के लिए ही उनकी मेन सीनियर टीम भी जानी जाती है और अब वो जूनियर टीम भी वही परफॉर्मेंस दे रही है कि वो जज्बा है उनके अंदर। उनके पास ठीक है बहुत कुछ नहीं होगा, उनके पास पैसे भी नहीं होंगे, उनके पास कॉन्फिडेंस भी उतना ज़्यादा नहीं होगा, मगर वो अपना खेल जो है ना वो बड़ी दिलेरी से खेलते हैं और वो दिलेरी उन्होंने इस मैच के अंदर दिखाई। बस बात यही है कि उनका सामना जिससे हो रहा था वो एक बहुत मैच्योर टीम है, बड़ी मेथड से तैयार की हुई टीम है। उसके पीछे जो है वो लॉजिस्टिक्स भी है, उसके पीछे दिमाग भी है, उसके पीछे एनालिटिक्स भी है। मॉडर्न डे क्रिकेट का परफेक्ट एग्जाम्पल वो टीम थी। उसने साबित कर दिया कि उनको कोई भी चुनौती दी जाएगी वो उसको ओवरकम कर लेंगे। बिल्कुल सही बात है, टीमों के परफॉर्मेंस में जो फ़र्क है उस फ़र्क के पीछे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का फ़र्क भी है जो दोनों देशों में है। चलिए, भारतीय टीम के खिलाड़ियों की जो बात हम कर रहे हैं, जिनकी परफॉर्मेंस की हम बात कर रहे हैं, शानदार रही। भारतीय बल्लेबाजों का जिस तरीके से एकजुट परफॉर्मेंस दिखा, वरना अभी कुणाल ने बताया कि रिकॉर्ड बन गया है जी, सबसे बड़ा रन चेस किया है भारतीय टीम ने। कैसे किया? क्योंकि एरॉन जॉर्ज ने बतौर ओपनर शानदार शतक जड़ा। 104 गेंद पर उन्होंने 115 रन बनाए, जिसमें 15 चौके और 2 छक्के शामिल थे। वैभव सूर्यवंशी ने दिलाई टीम को धमाकेदार शुरुआत। वैभव ने 33 गेंद पर 68 रन बनाए, जिसमें 9 चौके और 4 छक्के शामिल हैं। मुझे याद है कुणाल, कुछ दिन पहले भारत एक मैच हारा और गावस्कर साहब ने यह कहा कि जब आप बड़ा
रन चेस कर रहे हो तो सबसे क्रूशियल चीज होती है कि आपकी शुरुआत कैसे हुई। इस मैच में भी शायद जो आपने कहा कि घबराई नहीं भारतीय टीम इतना बड़ा लक्ष्य देखकर, उस घबराहट के ना होने के पीछे जो शुरुआत हुई, जहां पर आपने 10 ओवर में ही के आसपास 90 रन स्कोरबोर्ड पर जोड़ दिए, उसके बाद कहानी ऐसी हो गई कि आपके लिए बहुत कोई आक्रामकता दिखाने की जरूरत नहीं थी। अगर आप अपना क्रिकेट, अपने स्वाभाविक क्रिकेट को खेलेंगे तो आप जीत जाते। लेकिन शुरुआत जिस अंदाज में हुई वो मेरे ख्याल से इस मैच का सबसे डिफाइनिंग मोमेंट रहा भारतीय टीम के लिहाज से। बिल्कुल, वैभव सूर्यवंशी के लिए ये वर्ल्ड कप जाना भी जाएगा। तो वो अराइव कर जाएंगे उसके बाद। उन्होंने बहुत कुछ कमाल किया है, छोटी उम्र में कमाल किया है, मगर एक आईसीसी टूर्नामेंट के अंदर ये कमाल करना, हमें पता है कि भाई शुरुआत में युवराज और कैफ के टाइम से अगर हम देखें तो अंडर 19 वर्ल्ड कप में अच्छा करने वाले खिलाड़ी फिर दूर तक जाते हैं, उनका धमक दूर तक रहती है, उनके अंदर वो कैलिबर होता है। वो कैलिबर इसलिए आइडेंटिफाई किया जाता है यार, उसको इसलिए एक्नॉलेज किया जाता है क्योंकि कोई भी आप आईसीसी का टूर्नामेंट खेल रहे हो, अगर वहां पर अच्छा करते हो तो वो आप अंडर प्रेशर अच्छा कर रहे हो। अंडर प्रेशर अच्छा करना एक अलग ही बॉल गेम होता है। वैभव सूर्यवंशी ने वो अंडर प्रेशर अच्छा करके दिखाया आपको। यहाँ पर उनकी जो ये नॉक है, जो एक सेल्फलेस नॉक थी, वो अपने 100 के लिए नहीं खेले, अपने 80 के लिए नहीं खेले, वो टीम के लिए खेले। ये एक बहुत बड़ी बात है। और अंडर प्रेशर नहीं आए भाई। 311 का चेस करने में आप बहुत जल्दबाजी कई बार दिखाने लगते हो, बहुत ज़्यादा शॉट्स डिलीवर करने की कोशिश करते हो, मैन्युफैक्चर करने की कोशिश करते हो, वो सब उन्होंने नहीं किया। अपनी स्ट्रेंथ पर खेला, कंपोजर बना के रखा। अब अगर मोस्ट सिक्सेस की भी अगर हम बात करें एक एडिशन के अंदर अंडर 19 वर्ल्ड कप में, तो डेवाल्ड ब्रेविस जो अब बड़े हो गए, मतलब 18 से ऊपर हो गए, उन्होंने जो है 18 छक्के लगाए थे 2022 के एडिशन में। वैभव सूर्यवंशी 15 लगा चुके हैं। और बात सिर्फ छक्कों में डील करने की नहीं है, बात यह कि वो टेम्परमेंट जो है ना, वो ब्रेविस से एक कदम आगे नजर आता है। वो ब्रेविस से एक कदम ज्यादा उसके अंदर मैच्योरिटी नजर आती है, उनमें गियर्स बदलने की क्षमताएं हैं। बहुत ही फोकस खिलाड़ी है। एक नॉक और चाहे वो 60 रन की हो, मगर आए इसी तरीके से 30 बॉलों पे, 25 बॉलों पे, वैभव सूर्यवंशी का नाम जो है ना, फिर वो बहुत आगे तक लिया जाएगा। बिल्कुल। आप जब कैफ और युवराज की बात कर रहे थे तो मेरे जहन में एक नाम और गूंज रहा था, हालांकि वो नेगेटिव तरीके से मैं बता रहा हूँ, उन्मुक्त चंद का भी। उन्मुक्त चंद एक ऐसा केस है जो मतलब जिताने के बाद अंडर 19 वर्ल्ड कप वो इंडिया नहीं खेल पाए। इसकी और आप और मैं जब अक्सर बात करते हैं वैभव सूर्यवंशी जैसे टैलेंट की, तो मैं हमेशा यही कहता हूं कि बहुत अच्छी बात है आप जो परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत ही उसके लिए आपको बधाई, आपके खेल को हर कोई सैल्यूट कर रहा है। लेकिन अपने पैर जमीन पर रखिए। पैर जमीन पर रहेंगे तो आप भारतीय क्रिकेट में ना सिर्फ आएंगे बल्कि उस तरह का नाम कमा पाएंगे, उस तरह की शोहरत कमा पाएंगे जो आप डिजर्व करते हैं। उससे पहले ही कहीं पैर जमीन से थोड़ा ऊपर चले गए ना, तो फिर उन्मुक्त चंद जैसा हाल हो जाएगा। आजकल सुना है इंडिया के बाहर किसी दूसरे देश के लिए क्रिकेट खेलते हैं, खैर उनकी बात फिर कभी। चलिए बताते हैं आयुष महात्रे कप्तान है भारतीय टीम के, उन्होंने क्या कहा इस जीत के बाद, क्योंकि उनकी बात जो है वो बड़ी, उसमें वो एक विश्वास वाली बात नजर आती है। अफगानिस्तान ने बल्ले के साथ शानदार शुरुआत की थी, हमारे गेंदबाजों ने बीच के ओवरों में अच्छी गेंदबाजी की और आखिरी के 10 ओवरों में हम और बेहतर हुए। विकेट बहुत फ्लैट था, हमें पता था कि अगर हम अपना स्वाभाविक खेल खेलेंगे तो लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। वैभव की बल्लेबाजी से बहुत फर्क पड़ा। पहले 10 ओवर में 90 रन बन जाने से हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं था। जॉर्ज शानदार खिलाड़ी हैं, फैंस से यही कहूंगा कि हमारा समर्थन करते रहें, हम अपना 110% देंगे। फाइनल के लिए हम अच्छी तरह तैयार हैं। ये बात कहना कुणाल बड़ा दिखाता है कि वो कप्तानी में मैच्योरिटी भी है, और शायद इसकी वजह वही है जो आप बार बार पिक कर रहे हैं कि चूंकि आईपीएल से जो जुड़ गया, जिसने वो ड्रेसिंग रूम शेयर कर लिया उन बड़े बड़े लीजेंड्स के साथ जिनको अभी आप स्टार मानते हैं, तो वो बुद्धिमानी, वो चतुराई, वो मैच्योरिटी आती है। फ्लैट विकेट था, विकेट को पहचाना, वो 300 का भूत अपने जहन पे नहीं चढ़ने दिया, वो 300 से डरे नहीं, वरना आउट करने के लिए गेंद एक ही चाहिए होती है, सामने कोई भी टीम हो, विकेट कैसी भी हो, और फिर वही 300 रन जो है ना वो नहीं बनते। लेकिन इस बात को पहचानना कि फ्लैट विकेट है, उसके बाद वैभव ने अच्छी शुरुआत दिला दी है, खुद कप्तान ने अच्छी बल्लेबाजी की, पिछले मैच में बल्ले से नहीं कर पाए थे तो बॉलिंग में किया था। एक अच्छी जो बात हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे ना कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है भारतीय क्रिकेट का, जिसमें बहुत अच्छी बेंच स्ट्रेंथ तैयार हो रही है, कप्तानी के लिहाज से भी मैंने इस बयान में मतलब वो मैच्योरिटी आप देख सकते हैं जो आयुष महात्रे ने कहा। बिल्कुल, और वही बात है, मैं गावस्कर वाली बात कई बार बोल चुका हूँ कि जो आगे आने वाली जनरेशन होती है वो हमेशा पीछे वाले जनरेशन से बेटर होती है। उसका कारण एक होता है, पहले क्या होता था कि भाई एक्सपोजर उतना नहीं होता था। आप बड़ा आदमी सोचता कैसा है, बड़ा कप्तान सोचता कैसा है, बड़ा कप्तान करता क्या है, क्या अलग करता है, ये सारी बातें बहुत ज़्यादा नहीं आती थी। उतना मीडिया भी नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था। अब क्या है, आप रोहित शर्मा के बयान सुन रहे हो, आप रोहित शर्मा की बातें सुन रहे हो, उनके इंटरव्यूज सुन रहे हो, सोशल मीडिया पे उनके कोट्स देख रहे हो, वहां से आप चीजें ग्रास्प कर रहे हो।
जिसको उठाना है वो चीज़ें अच्छी भी उठा सकता है, जिसको बुरी चीज़ें उठानी है वो बुरी भी उठा सकता है। तो यहाँ पर एक आयुष म्हात्रे या कोई भी ऐसा यंगस्टर जो कि अपना नाम बनाना चाहता है, उसको पता है कि उसके पास स्किल है, अगर वो थोड़ा सा मेंटल मेकअप अपना यहाँ पर कर लेगा, ऐसे ही मेंटल मेकअप होता है। जब आप किसी को लुक अप टू देखते हो कि भाई जब रोहित शर्मा ऐसा अचीव कर सकते हैं, विराट कोहली ऐसा अचीव कर सकते हैं, तो मैं भी कर सकता हूँ। वो भी तो ऐसे ही आए थे, वो कोई ऊपर से थोड़ी ना आए थे कि भाई स्वर्ग से आए थे या कहीं और से, तो मैं भी ये अचीव कर सकता हूँ। फिर वो विश्वास जगता है, विश्वास जगता है आपके अंदर, दिमाग में पहले वो खिचड़ी पकती है, उसके बाद वो मैदान पर पकनी शुरू होती है। ये आयुष म्हात्रे, वैभव सूर्यवंशी, ये अभी अंडर 19 वर्ल्ड कप से पहले जो जूनियर स्टेज पे बहुत जगहों पर, चाहे वो इंग्लैंड में भी गए जो दौरों पर या फिर ऑस्ट्रेलिया में भी गए, वहां पर ये अचीव करते रहे। वो विश्वास इनके अंदर जग गया कि भाई हम ये कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। वो उसी का नतीजा है कि आपके पास कॉन्फिडेंस था, और इसका कोई कारण ही नहीं है कि 311 रन चेस करते हुए अगर आप 50-53 गेंदें पहले जीत जा रहे हो, तो आपको पता है कि आप कर क्या रहे हो, आपको किस तरीके से उसको अचीव करना है, किस तरीके से उसको तोड़ना है। वो आप चीजें बहुत बार कर चुके हो, उसको बस इस प्रेशर सिचुएशन में आजमाना था, एक बार और करके दिखाना था, वो उन्होंने दिखा दिया। बिल्कुल सही बात है। अगला विराट कोहली या अगला रोहित शर्मा या कोई भी अगला खिलाड़ी, अगला जसप्रीत बुमराह ही कह लीजिए, ये सब ऐसे ही आते हैं, वो अंडर 19 से ही आते हैं। सही बात है, कहीं से उनको ऊपर से कोई लेके नहीं आता, वो पैराशूट लैंडिंग नहीं करते। एक प्रोसेस है, और वो प्रोसेस यही है कि आप एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो वो उस रास्ते पर आ चुके हैं ये सारे खिलाड़ी जिनका जिक्र कुणाल अभी कर रहे थे, जहां से फिर बहुत बहुत लंबा रास्ता खुलता है, बहुत लंबा भविष्य बनता है आपका। बस वही है, आप अपने आप पर, अपने इमोशंस पर, अपने खेल पर ज़्यादा फोकस करें, रादर देन वही जो अभी कुणाल कह रहे थे ना कि कुछ यहाँ वहाँ से उल्टी सीधी चीज़ें उठाने से अच्छा है कि अच्छी चीज़ें उठाएं, अच्छे लोगों को सुने। चलिए, एरॉन जॉर्ज प्लेयर ऑफ द मैच रहे, बड़ा शानदार शतक लगाया, उनका भी कोट दिखाते हैं। उन्होंने क्या कहा? एक बड़े मैच में मौका मिलने से खुश हूँ, इस बात की खुशी है कि मैं अपना योगदान दे पाया। मैं जानता था कि मैं अच्छी बल्लेबाजी कर रहा हूँ, बस मुझे उसे बड़ी पारी में तब्दील करना था। मैंने प्रोसेस पर, अपने खेल पर भरोसा किया। फाइनल से पहले इस पारी से काफी विश्वास बढ़ा है। टॉप ऑर्डर में ने अपनी पूरी ताकत दिखाई। हम सभी फाइनल के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, और 125 करोड़ से ज़्यादा ही हो गए अब तो। वो क्रिकेट फैंस भी तैयार हैं। एरॉन जॉर्ज को ये पता ही है कि वो किस तरीके से अंडर 19 में भारतीय टीम कमाल करती रही है, अब सिर्फ एक कदम दूर है, और किस तरह की उम्मीदें उनसे भी है। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जहां से भारतीय टीम चाहती है, भारतीय फैंस चाहते हैं कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी खबरें आएँ उतना अच्छा है। चलिए, फाइनल को लेकर भी आपको जानकारी दे देते हैं कि किस तरीके से अब फाइनल की तस्वीर बन रही है। छठी जीत हासिल करके भारतीय टीम पहुंची है फाइनल में। अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल में इंग्लैंड से उसकी टक्कर होगी। 6 फरवरी को हरारे में ये फाइनल मैच खेला जाएगा। भारतीय टीम अंडर 19 वर्ल्ड कप इससे पहले 5 बार ये खिताब जीत चुकी है। इंग्लैंड भी अच्छा खेलते हुए आ रही है। सेमीफाइनल में उसने ऑस्ट्रेलिया को बड़ी कन्विंसिंग तरीके से हराया था, और वहां पर उसने फाइनल में जगह बनाई थी। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, प्रोबेबली 2 टूर्नामेंट की सबसे अच्छी टीमें ही फाइनल खेल रही हैं। कुणाल, वो सारा खेल अब इमोशंस का है, और सौरव गांगुली का कुछ दिन पहले ही हम स्टेटमेंट दिखा रहे थे कि आपने क्या किया वो करने के बाद भूल जाइए, आगे क्या करना है ये जरूरी है। तो मेरे ख्याल से चाहे वो आयुष म्हात्रे हो, चाहे वैभव सूर्यवंशी हो, चाहे जितने खिलाड़ी और भारतीय अंडर 19 टीम का हिस्सा हैं, जिनको वो रास्ता मिल चुका है, जिस रास्ते से फिर बहुत आगे आप जाते हैं, सबकी चाहत, सबकी ख्वाहिश, सबका ड्रीम यही होगा कि वो जो फाइनल है वो भी जीता जाए और छठी बार ट्रॉफी उठाई जाए। बिल्कुल, उसमें ज़्यादा परेशानी होनी नहीं चाहिए। इंग्लैंड की टीम अच्छी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, मगर अगर आप उसको मैन टू मैन मार्किंग पे आ जाओगे तो इंग्लैंड की टीम इंडिया से अच्छी नहीं है। उस दिन आप अच्छा खेल जाओ, कोई चिपक जाए, कुछ कर जाए, आपका बुरा दिन हो, वो अलग कहानी है। मगर अगर आप ऑन पेपर देखोगे तो इंडियन टीम ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा मैच्योर जो है वो यहाँ पर नज़र आती है। बस यही है कि अपना जो काम किया है उसको यहाँ पर जो है और करना है। अगर आप उनकी हिस्ट्री भी उठा के देखेंगे तो उस तरीके की रिच हिस्ट्री इस टूर्नामेंट के अंदर जो है वो उनकी नहीं है जितनी इंडियन टीम की है। इंडियन टीम तो बेस्ट है इस टूर्नामेंट के अंदर, अंडर 19 वर्ल्ड कप के अंदर। तो ये देखना पड़ेगा किस तरीके से वो यहाँ पर अप्रोच करते हैं, किस तरीके से जाते हैं। सुपर 6 में उन्होंने जगह बनाई थी। अगर हम बात करें पिछले टूर्नामेंट की 2024 वाले की, तो वहाँ पर जो है वो सुपर 6 तक जो है वो पहुँचने में कामयाब रहे थे। कोई बहुत उस तरीके का कमाल नहीं है, मगर ये कि हाँ, आपको दूसरी टीम से ज़्यादा अपनी स्ट्रेंथ पर जाना होगा, अपनी प्रोसेस को फॉलो करना होगा।
एक और प्रॉबेबली हो सकता है किसी से पेप टॉक बीसीसीआई कराए, जैसे अभी सचिन तेंदुलकर से कराया, तो कोई फाइनल का मुकाबला है उससे पहले ये सारी चीज़ें जो है वो मायने रखती हैं, आपका विश्वास बढ़ाती हैं, आपके कोई पीठ पे हाथ रखता है तो उससे चीज़ें जो है और बेटर यहाँ पर होती है। तो हमारी यही उम्मीद है कि भाई इंडियन टीम जो है वो इंग्लैंड को हराकर जो है ये मुकाबला अपने नाम करे, और ये जो बहुत सारे इनमें से खिलाड़ी हैं जिनके नाम हम सुन रहे हैं, फिर इनके नाम जो है हम सीनियर टीम में भी सुनने लगे हैं, आईपीएल में भी ये कमाल करने लगे, यहाँ से कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर जाएगा। बिल्कुल, वो चक्र तो तभी पूरा होगा, वो कहते हैं ना, जो गिफ्ट देकर भगवान ने भेजा है आपके अंदर, वो जो एबिलिटीज़ देकर भेजी हैं आपके अंदर, वो जब आप हायर लेवल पर जाकर दिखाएंगे तब ज़्यादा मज़ा आएगा। जब आप इंडियन टीम में आके कंट्रीब्यूट करेंगे, अब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी और तमाम इस तरह के जो बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं भारतीय टीम के, आईसीसी के टूर्नामेंट्स, वहाँ जब परफॉर्म करेंगे वो नाम, वो शोहरत और बढ़ेगी ही। यही चाहते हैं, हर कोई यही चाहता है, लेकिन उसके लिए उससे पहले फाइनल है और उस फाइनल में जीत हासिल करनी, सबकी यही चाहत भी है, हमारी दुआएं भी है। चलिए, उस फाइनल मुकाबले से पहले की तैयारियों पर नजर रहेगी। उसके अलावा भारतीय टीम अब वार्म अप मैच खत्म, अब सीधा जो है वो शुरुआत करेगी अपने अभियान की। वहां से जो खबर निकल कर आएगी वो भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ पाकिस्तान आईसीसी, अगर वहां कुछ डेवलपमेंट है तो उस पर भी हमारी नज़र बनी हुई है लगातार। आपको सिर्फ स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब करना है, बाकी जिम्मेदारी हमारी है। अभी के लिए आपने समय निकाला, आप इस शो से जुड़े, कुणाल की तरफ से, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।